नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ बाप की औकात। अवधेश जी अपनी दुकान बंद ही कर रहे थे कि उनकी नजर सर्दी में ठिठुरते उस व्यक्ति पर जा पड़ी जिसके पास ना ओढ़ने को शॉल थी और ना ही स्वेटर। वह ठंड में ठिठुर रहा था। अवधेश जी दूर से उसे देखकर सोचने लगे, कैसा आदमी है, इतनी ठंड में ऐसे ही घूम रहा है, मरना है क्या इसको। अवधेश जी जैसे ही उसके पास गए, वह उसे देखकर चौंकते हुए बोले, अरे उमाकांत, तू तू यहाँ कैसे, और इतनी ठंड में तेरे पास ओढ़ने को कुछ भी नहीं। क्या हुआ मेरे भाई, तू यहीं रुक, मैं दुकान में से तेरे लिए कंबल लेकर आता हूँ। बोलकर वे वापस दुकान गए और जल्दी से दुकान से कंबल लाकर उमाकांत जी को ओढ़ाया। उमाकांत जी का अब ठंड में ठिठुरना थोड़ा कम हुआ और वे अवधेश जी को आशावादी नजरों से देख रोने लग गए। उमाकांत जी और अवधेश जी बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही मोहल्ले में साथ में पले बड़े थे। यहाँ तक कि दोनों का स्कूल भी एक ही था। दोनों लंगोटिया यार थे, मगर बड़े होते होते सभी एक दूसरे से बिछुड़ चुके थे और बिछड़े भी ऐसे कि एक अरसा हो चुका था दोनों को एक दूसरे से मिले। आज इतने सालों बाद एक दूसरे को मिलकर दोनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अवधेश जी की यहाँ वृंदावन में भगवान के लिए चढ़ाए जाने वाले फूल और हार की दुकान थी। उनकी दुकान बहुत छोटी सी थी, जो बहुत आमदनी तो नहीं देती थी, मगर उनका समय व्यतीत करने का एकमात्र जरिया जरूर थी। उन्हें यहाँ वृंदावन में बसे एक अरसा बीत चुका था, मगर आज उन्हें अपने दोस्त उमाकांत को इस तरह यहाँ देख बहुत हैरानी हो रही थी। उमाकांत जी रोते हुए बोले, भाई क्या बताऊं, मेरे साथ जो घटित हुआ है, भगवान किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। अवधेश जी बोले, भाई क्या हुआ है, खुलकर बताओ, मैं कुछ समझा नहीं। उमाकांत जी बोले, मेरी बहू और उसके पिताजी ने 4 धाम यात्रा का प्लान बनाया। बेटे कपिल ने अपनी व्यस्तता के चलते यात्रा में आने से मना कर दिया, इसलिए मैंने भी बहू से यात्रा में जाने से मना कर दिया था, मगर मेरी बहू राशि और उसके पिताजी ने मुझे यात्रा पर चलने के लिए बहुत आग्रह किया। बहू बोली, पिताजी आपकी 4 धाम यात्रा हो जाए, इसलिए तो मेरे पापा ने यह प्लान बनाया है और आप ही मना कर रहे हैं। मेरे बेटे बहू का व्यवहार मेरे लिए हमेशा खट्टा ही रहा है, मगर बहू के पिताजी कुमार जी मुझसे हमेशा दोस्ताना व्यवहार करते थे, इसलिए मैं कुमार जी के आग्रह को ठुकरा ना सका और उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ा। हम लोग जब काशी पहुँचे तब तक तो सब सही चल रहा था, मगर जब यहाँ वृंदावन में भगवान के दर्शन हो चुके तो मुझे बहुत थकान लग रही थी। मैं अपने पैरों से चल पाने की हालत में नहीं था, जिस वजह से मैं बैठ गया। कुमार जी और मेरी बहू बोले, आप बैठिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। फिर वह दोनों ऐसे गए कि वापस ही नहीं लौटे। मेरे सारे कपड़े, सारा सामान, शॉल, कंबल, पैसे, यहाँ तक कि मोबाइल फोन भी उन्हीं के पास पड़ा हुआ है। मैं अकेला बहुत देर तक उनकी राह देखता रहा। मुझे मेरे बेटे का मोबाइल नंबर याद था, इसलिए मैंने एक राहगीर से फ़ोन मांगकर मेरे बेटे को फ़ोन किया और उसे सारी आपबीती बताई। बेटा बोला, पापा आप वहीं रुकिए, मैं राशि और उसके पिताजी को फ़ोन कर अभी बताता हूँ, आप वहीं खड़े रहना। बेटे के मुंह से प्यार भरे शब्द सुनकर मेरी जान में जान आई। वह राहगीर भी थोड़ी देर मेरे पास खड़ा रहा कि शायद उसके मोबाइल पर मेरे किसी परिचित का फोन आ जाए, मगर न किसी का फोन आया और न ही कोई मुझे वापस लेने के लिए आया।
मैं जान गया कि यह सब मेरे साथ जानबूझकर किया गया है, ताकि मैं बेबस होकर बस इन्हीं वृंदावन की गलियों में घूमता रह जाऊं और बेटे बहू का मुझसे हमेशा के लिए पीछा छूट जाए। यह सब सुनकर अवधेश जी भी रो पड़े और बोले, तू फिक्र मत कर, मेरा घर यहीं पास में है, चल तू मेरे घर चल। कहकर अवधेश जी उमाकांत जी को अपने घर चलने के लिए जिद करने लगे। उमाकांत जी बोले, अवधेश, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। अवधेश जी बोले, जब तक तू मेरे साथ नहीं चलेगा मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। मगर उमाकांत जी किसी पर अपना भार नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वे अवधेश जी के आग्रह को मान नहीं पा रहे थे। उतने में सामने से आती एक कार दिखी, जिसमें से अवधेश जी का बेटा कृष्णा उतरकर बोला, पापा, इतनी रात हो गई, आप यहाँ अपने दोस्त के साथ मिलकर गप्पे मार रहे हैं और हम लोग कब से घर में आपकी राह देख रहे हैं। कम से कम टाइम तो देख लिया कीजिए। वहाँ सुमन भी कब से भड़की हुई है। चलिए आइए मेरे साथ, कार में बैठिए। कृष्णा इतना गुस्से में था कि अवधेश जी चुपचाप उसके साथ जाकर उसकी कार में बैठ गए। उमाकांत जी अवधेश जी की मन स्थिति समझ सकते थे। वे जान चुके थे कि उनके दोस्त अवधेश की हालत भी उनके जैसी ही है। अवधेश जी जैसे ही घर पहुंचे, सुमन भड़ककर बोली, पापा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, लगता है आपकी बुद्धि सठिया सी गई है। बेचारा कृष्णा ऑफिस से थका हारा घर आया और आकर भी उसे आपको ढूंढने निकलना पड़ा और मैं भी ऑफिस से आकर थक गई हूँ। मगर आपको तो अपनी घुमक्कड़ी से फुर्सत कहाँ है। बेटे बहू पर तरस खाइए जरा और परेशान करना बंद करिए। अवधेश जी बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में सोने चले गए। उस दिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया। वैसे भी सुमन तो कभी उन्हें खाना पूछती ही नहीं थी। रसोई में जो भी बचा कुचा होता अवधेश जी उसी में पेट भर लेते। उनकी पत्नी के चले जाने के बाद बस जैसे तैसे जिंदगी कट रही थी। जिंदगी जीना तो वे कब से छोड़ चुके थे। रात के 3 बज चुके थे। अवधेश जी को रह रहकर अपने दोस्त का ख्याल आ रहा था। उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोला। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बेटा बहू अपने कमरे में सो रहे थे। अवधेश जी मौका पाकर घर से बाहर निकल गए और वहीं पहुंच गए जहां वे उमाकांत जी को छोड़कर आए थे। वहां जाकर देखा तो उमाकांत जी कुछ लकड़ियों और सूखे पत्तों से आग जलाकर वहां बैठे ठंड से बचने का प्रयास कर रहे थे। उमाकांत जी ने जैसे ही अवधेश को अपने पास आते देखा तो वह चौंक गए कि इतनी रात को अवधेश वापस क्यों आ गया। अगर इसके बेटे बहू को यह भनक लगी तो वे लोग अवधेश को कितना कोसेंगे। अवधेश जी बोले, उमाकांत, माफ करना, उस समय मुझे तुम्हें यूं अकेला छोड़कर जाना पड़ा, मगर मैं क्या करता। उमाकांत जी बोले, भाई अवधेश, कोई बात नहीं, मगर तुम्हें इतनी रात को यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। अवधेश जी बोले, बचपन का दोस्त है तू मेरा, तेरे लिए 2 गालियां और खा लूंगा, मगर तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। दोनों उस रात थोड़ी देर वहीं बैठे आग सेकते रहे। फिर अवधेश जी ने अपनी दुकान खोली, जिसमें जाकर वे लोग सो गए। दूसरे दिन सुबह जब कृष्णा और सुमन को अवधेश जी घर में कहीं नजर नहीं आए तो उन्हें लगा शायद अवधेश जी बाहर टहलने गए होंगे। दोनों को ड्यूटी पर जाना था, इसलिए वे दोनों घर की चाबी पड़ोसी को देकर ऑफिस चले गए। थोड़ी देर बाद अवधेश जी उमाकांत जी को अपने घर लाए और बोले,
आज मैं तुझे अपने हाथों से बना खाना खिलाऊंगा। वहाँ दूसरी ओर सुमन का आज ऑफिस में सिर दुखने लग गया था, जिस वजह से उसने कृष्णा को फोन किया और हाफ डे लेने की बात कही। कृष्णा बोला, सुमन तुम घर पहुंचो, मैं भी घर आ जाता हूँ। आज मेरा भी ऑफिस में काम करने का मन नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंच गए। जैसे ही घर में घुसे तो देखा अवधेश जी उमाकांत जी और अपने लिए थाली लगा रहे हैं और उसमें खाना सर्व कर रहे हैं। अवधेश जी ने सारा गर्म गर्म खाना अपने हाथों से बनाया था। यह देखते ही सुमन ने दोनों वृद्ध दोस्तों की थालियां छीनकर कहा, वाह पापा जी, हमारी पीठ पीछे आपने घर में यह ड्रामा लगा रखा है। हम दोनों पति पत्नी ऑफिस कमाने जाते हैं और आप घर में यहाँ मजे कर रहे हैं। कृष्णा बोला, पापा मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो आप रास्ते से किसी भी भिखारी को यहाँ ले आएं और हमारे घर में खाना खिलाएं। अवधेश जी को यह सुनकर गुस्सा आ गया और वह बोले, यह मेरे बचपन का दोस्त है, कोई भिखारी नहीं है। कृष्णा भी गुस्से में बोला, हाँ हाँ होगा आपके बचपन का दोस्त, हम क्या करें, इसको हमारे घर में तो नहीं रख सकते ना। अवधेश जी अपने दोस्त की और बेइज्जती सहन नहीं कर पाए और बोले, चलो उमाकांत यहाँ से, अब मैं कभी यहाँ वापस नहीं आऊँगा। अब तक मेरे बेटा बहू मेरी ही बेइज्जती करते थे, मगर आज तुम्हारी बेइज्जती कर इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। कृष्णा और सुमन बोले, हाँ हाँ चले जाइए अपने इस भिखारी दोस्त के साथ, इसके तो घर बार के ठिकाने हैं नहीं, अब आपके भी नहीं रहेंगे। अवधेश जी भी ताव में आकर बोले, भले ही बाहर भीख मांग लूंगा मगर तुम्हारे घर वापस नहीं आऊंगा। आज तुम लोगों ने हमारे मुंह से निवाला छीना है, कल भगवान तुम्हारे मुंह से निवाला छीनेगा। कृष्णा बोला, बुड्ढे कल की कल देखेंगे, तू आज की सोच। कृष्णा और सुमन ने आज बोलने की सारी हदें पार कर दी थी। अवधेश जी उमाकांत जी को लेकर घर से बाहर आ गए। अवधेश जी और उमाकांत जी जैसे ही घर से बाहर आए, उमाकांत जी अवधेश जी को समझाते हुए बोले, तू मेरी वजह से अपना घर क्यों छोड़ रहा है? मैं तो बेसहारा हो ही गया हूँ, तू क्यों बेसहारा हो रहा है? अवधेश जी बोले, पत्नी नम्रता के जाने के बाद वैसे भी बेटे बहू ने कभी एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। वो कहते हैं ना, जोड़े में से एक भी चला जाए तो बेचारा दूसरा इंसान जिंदा रहकर भी मुर्दा के समान जिंदगी काटता है। कुछ ऐसी ही हालत है मेरी, ना कोई इज्जत करता है घर में मेरी और ना ही किसी को फिक्र है मेरी। कम से कम तेरे जैसा एक दोस्त तो है मेरे पास जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। उमाकांत जी भी अवधेश जी का साथ पाकर खुश हुए और दोनों दोस्त घर से निकल पड़े। अवधेश जी के पास अपनी दुकान की चाबी थी, दोनों वहीं आ गए। बेचारों को अब तक खाना भी नसीब नहीं हुआ था, क्योंकि बहू तो उनकी थाली तक छीन चुकी थी। अवधेश जी की जेब में दुकान से कमाई हुई आमदनी थी। दोनों ने उन्हीं पैसों से खाना खाया और रात को दुकान में ही सो गए। दूसरे दिन एक व्यक्ति दुकान पर आकर बोला, अब यह दुकान मेरी है, आप लोगों को यहाँ से जाना होगा। यह सुनकर अवधेश जी को झटका लगा। वह बोले, तुम्हारी दुकान? वह आदमी बोला, हाँ, आपके बेटे ने रातों रात यह दुकान मुझे बेच दी है। आप चाहें तो एग्रीमेंट के कागज देख सकते हैं। एग्रीमेंट के कागज देख भड़कते हुए अवधेश जी कृष्णा से मिलने पहुंचे और बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी दुकान बेच दी जो एकमात्र मेरा कमाने का और रहने का जरिया थी। कृष्णा बोला,
पापा, आप जिस अकड़ से यहाँ से गए थे, मैंने आपसे वह अकड़ छीन ली। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि मेरा घर, मेरी दुकान धर्मशाला नहीं है। अब आप भी आपके दोस्त की तरह भिखारी हो गए हो। लो कटोरा और दोनों भीख मांगो। जिस दुकान का टशन दिखाकर आप घर से निकले थे, मैंने और सुमन ने सोचा क्यों ना आपसे आपका टशन छीन लिया जाए। फिर देखते हैं आप वापस यहाँ हाथ फैलाने कैसे नहीं आते हो। आज अवधेश जी को अपने खून से नफरत हो गई थी। वे रोते हुए बोले, बेटा, अच्छा नतीजा दिया है तुमने मेरी परवरिश का। और वे घर से बाहर आ गए, जहां उमाकांत जी सब कुछ सुन चुके थे। दोनों ने मिलकर फैसला किया, दोनों कुछ नया काम धंधा करेंगे। वहीं वृंदावन में मंदिर के पास भगवान के आभूषण, हार और फूल की बहुत बड़ी दुकान थी, जहां बाहर बोर्ड लगाया हुआ था कि दुकान में काम करने वाले आदमी की तलाश है। दोनों वहां काम मांगने गए तो दोनों को वहां काम पर रख लिया गया। वह दुकान एक सेठ और सेठानी मिलकर चलाते थे। अवधेश जी और उमाकांत जी ने जब बताया कि उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो सेठ सेठानी ने उन्हें रात को अपनी दुकान में सोने की इजाजत दे दी। सेठ सेठानी की दुकान बहुत अच्छी चलती थी। अवधेश जी और उमाकांत जी दुकान में खूब मेहनत करने लगे। सेठ सेठानी अच्छे होने के साथ साथ इतने दयालु थे कि हर शनिवार वहां मंदिर के पास बैठे भिखारियों को खाना भी खिलाते थे। इतने अच्छे होने के बावजूद उनके साथ एक विडंबना यह थी कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। उमाकांत जी और अवधेश जी की मेहनत के कारण उनकी दुकान अब और अच्छी चल रही थी, क्योंकि ग्राहकों की भीड़ को संभालना दोनों दोस्तों को बखूबी आता था। सेठ सेठानी को अब दोनों वृद्ध दोस्तों पर विश्वास हो गया था। एक दिन सेठ उनसे खुश होकर बोले, तुम दोनों के आने के बाद मेरी बहुत तरक्की हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार बढ़ा देता हूँ और एक वादा चाहता हूँ कि भविष्य में कभी मैं और मेरी पत्नी अगर इस शहर में नहीं है, तब भी तुम दोनों यह दुकान इसी तरह ईमानदारी से चलाओ और हर शनिवार मंदिर के बाहर बैठे लोगों को खाना जरूर खिलाओ। अवधेश जी और उमाकांत जी बोले, आपने हम पर इतना विश्वास किया है, इन बेसहाराओं को सहारा दिया है, हम आपसे वादा करते हैं। सेठ ने आज उनकी सारी व्यथा पूछी तो दोनों वृद्ध लोगों ने अपनी सारी आपबीती बताई। सेठ को दोनों पर बहुत तरस आया और बोले, अगर बच्चे ऐसे होते हैं तो मैं भगवान का शुक्र मनाता हूँ कि उन्होंने हमें बेऔलाद रखा। सेठ ने घर आकर सेठानी को सारी बात बताई तो सेठानी को भी दोनों वृद्ध पर तरस आया। वे बोली, वे दोनों बूढ़े जब पहली बार काम मांगने आए थे तभी उनके चेहरे पर एक अलग ही पीड़ा थी। निराशा उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। सच, ऐसी औलाद से तो औलाद ना हो, हम बे औलाद ही अच्छे हैं। सेठ सेठानी बहुत समय से कहीं गए नहीं थे, उन्हें कभी दुकान से फुर्सत ही नहीं मिली। अब दोनों बूढ़ों पर सेठ सेठानी को बहुत विश्वास हो गया था, इसलिए दोनों ने विदेश यात्रा घूमने का प्लान बनाया। अवधेश जी और उमाकांत जी के भरोसे दुकान छोड़ दोनों सेठ सेठानी विदेश यात्रा के लिए निकल पड़े, मगर रास्ते में उनका प्लेन क्रैश हुआ और दोनों वहीं भगवान को प्यारे हो गए। यहाँ अवधेश जी और उमाकांत जी मन लगाकर दुकान संभाल रहे थे और हर शनिवार बेसहारा लोगों को खाना भी खिला रहे थे। दोनों की बहुत समय से सेठ सेठानी से कोई बात नहीं हुई थी। वे सोच रहे थे विदेश से फोन करना असंभव होगा, तभी तो दोनों ने एक फोन भी नहीं किया।
जब भी यहाँ से यह लोग फोन करते तो सेठ सेठानी का नंबर बंद आता। सेठ सेठानी को गए 1 महीना हो चुका था, मगर वे लोग अब तक क्यों नहीं लौटे। यही सोचकर दोनों दोस्त पुलिस स्टेशन गए और सारी बात बताई। पुलिस ने पता करके बताया कि उनका प्लेन तो कब का क्रैश हो चुका है, वे लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों दोस्त यह सुनकर बहुत रोए, मगर सेठ से किया वादा भी तो पूरा करना था, इसलिए दोनों ने वह दुकान ईमानदारी पूर्वक चलाना नहीं छोड़ा। एक शनिवार जब वे लोग मंदिर के बाहर बैठे लोगों को खाना खिला रहे थे, तो अवधेश जी ने अपने बेटे बहू को उस लाइन में बैठे देखा। अवधेश जी उन्हें देख उनकी थाली में खाना डाले बिना वहां से निकल गए, मगर पीछे से उमाकांत जी आए और उनकी थाली में खाना डाला। कृष्णा और सुमन उनके सामने रोते हुए बोले, हम लोगों ने आप लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, इसलिए ही शायद भगवान ने हमारा यह हाल कर दिया है, हमें माफ कर दीजिए अंकल। उमाकांत जी बोले, मैं तो माफ कर दूंगा, मगर तुमने भगवान जैसे तुम्हारे पिता का इतना दिल दुखाया है जिसे भगवान भी माफ नहीं करेगा। लो खाना खा लो और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। कृष्णा और सुमन हाथ जोड़े एकटक उनको देखने लगे। आज उन्हें वह दिन याद आ रहा था जब उन्होंने अपने पापा और उनके दोस्त की खाने की थाली तक छीन ली थी, और आज वही वृद्ध उन्हें खाना परोस रहा था। उमाकांत जी आगे आकर अवधेश जी से बोले, माफ कर दे उन्हें, आखिर बच्चे ही तो हैं। अवधेश जी बोले, तू माफ कर सकता है कभी तेरे बच्चों को जिन्होंने तुझे यहाँ ठंड में मरने छोड़ दिया था। इस बात पर उमाकांत जी चुप हो गए। उमाकांत जी को जवाब मिल चुका था। थोड़े दिनों बाद उन्हें एक फटे हाल कपड़ों में एक औरत दिखाई दी, जो दिख तो उनकी बहू जैसी रही थी, मगर उसकी हरकतें कुछ पागल जैसी थी। वह उसके पास गए तो उनकी बहू ने उन्हें पहचाना भी नहीं। थोड़ी देर बाद पीछे से बहू के पापा कुमार जी और बेटा कपिल दिखे। दोनों उमाकांत जी को अचानक सामने देख चौंक गए। कपिल अपने पापा के पैरों में गिर पड़ा और बोला, पापा, हमें अपनी करनी की सजा मिल गई है। हमने आपको यहाँ अकेला छोड़ दिया था, शायद इसलिए आज हमारा यह हाल है। पापा, राशि मानसिक संतुलन खो बैठी है, इसलिए हम वापस यहाँ इसे दर्शन कराने और आपको ढूंढने के लिए आए हैं। पापा, चलिए हमारे साथ, भगवान शायद हमारे पापों की थोड़ी सजा कम कर दे। उमाकांत जी बोले, नहीं बेटा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। भगवान एक हाथ से कुछ छीनता है तो दूसरे हाथ से कुछ अच्छा जरूर देता है। मुझे भगवान ने यहाँ बहुत कुछ दिया है। उतने में अवधेश जी भी वहां पहुंच गए। अवधेश को देखकर उमाकांत जी बोले, तुम लोगों ने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, मगर भगवान ने मेरे लिए यह फरिश्ता भेज दिया था। दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस अपनी दुकान संभालने चले गए। समय गवाह है, माँ बाप का बुरा करके आज तक कोई सुखी नहीं रह पाया है। इसलिए तो कहते हैं माता पिता के आशीर्वाद से बरकत होती है। हो सके तो कभी माता पिता का दिल ना दुखाएं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।